स्टूडेंट्स, आज मैं बीए स्टूडेंट्स के लिए डीयू यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री का सैंपल पेपर लेने जा रहा हूं और कुछ क्वेश्चन पर उसके यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। अब हम यहां पर क्या है कि भीमबेटका, व्हाट इज भीमबेटका, तो इस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है कि भीमबेटका क्या है। स्टूडेंट्स, भीमबेटका इज सिचुएटेड इन रायसेना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में है, मध्य प्रदेश के रायसेना डिस्ट्रिक्ट में भी है। क्या है भीमबेटका? द एविडेंसेस ऑफ क्लियर हाउसिंग पैटर्न्स आर फाउंड इन भीमबेटका। अब भीमबेटका को बहुत ही पुरानी सभ्यता है भीमबेटका की, और यहां पर पुराने हाउसिंग के सबूत मिलते हैं, पुरानी हाउसिंग सिस्टम के प्रूफ्स मिलते हैं। स्टूडेंट्स, द एविडेंसेस, अब द एक्सकेवेशन ऑफ भीमबेटका हैज कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे समय से इसकी एक्सकेवेशंस चल रही है, भीमबेटका की खुदाई चल रही है। दे हैव कम फ्रॉम इट्स एक्सकेवेशन थ्रो लाइट ऑन पैलेलियोथिक कल्चर, और पैलेलियोथिक कल्चर पर यह रोशनी डालती है। द एविडेंसेस इंडिकेट मिक्स्ड पैलेलियोथिक कल्चर्स, और इसके जो सबूत हैं वो इंडिकेट करते हैं पैलेलियोलिथिक कल्चर के बारे में सबूत देते हैं। बहुत सारे मिक्स सबूत मिले हैं, बहुत सारे मिश्रित प्रूफ्स मिले हैं। A huge population of एक्यूलियन इज ऑल्सो इंडिकेटेड, बहुत बड़ी पॉपुलेशन के यहां पर जमा होने का सबूत मिला है, एविडेंस मिले हैं। दीज पीपल वर प्रोबेबली एक्सपर्ट्स इन मेकिंग क्लेवर्स, मिट्टी के सामान बनाते थे ये लोग, बहुत सारे पोट्री बनाते थे। दे वॉज ऑल्सो लाइटली एक्सपर्ट्स इन मेकिंग क्लीवर्स, और देर आर मैनी टूल टाइप्स बिलोंगिंग टू दीज पीपल। अब इन लोगों के भीमबेटका में टूल्स भी मिले हैं, हथियार भी इन लोगों के मिले हैं। तो पोट्री का तो यूज करते ही थे, कच्ची मिट्टी के बर्तनों का तो यूज करते ही थे, साथ में इनके टूल्स भी मिले हैं। और इंडिया में इतनी भारी मात्रा में चीजों का मिलना बड़ी सरप्राइजिंग वाली बात है। देयर टूल्स मैच वेरी क्लोजली विद द टूल्स ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन मिडिल पैलेलियोलिथिक टूल्स, और इनके जो हथियार हैं वो वेस्टर्न यूरोपियन लोगों से मिलते हैं। अब हैंड एक्सेस आर स्मॉल एंड फ्लैट, इनकी जो कुल्हाड़ी थी वो फ्लैट थी और काफी स्मॉल थी, इनकी जो एक्सेस थी काफी स्मॉल थी। और स्टूडेंट्स, हैंड एक्सेस आर स्मॉल एंड फ्लैट एंड आर ब्यूटीफुली मेड, और इनकी जो एक्सेस थी, इनकी कुल्हाड़ियां थी, बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई थी। दिस ऑल्सो मेक्स इट क्लियर दैट द एसिलियन पॉपुलेशन वॉज थ्राइविंग हियर, और ये भी बात है कि भाई ये पॉपुलेशन यहां से हटा दी गई बाद में। वी डोंट फाइंड एनी चॉपर और एविलियन हैंड एक्सेस फ्रॉम देयर, चॉपर नहीं मिले। दिस गिव्स अस एनफ एविडेंस टू कंक्लूड दैट द नर्मदा वैली में बी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एंशिएंट टाइम। अब हमें इस बात का ये पक्का प्रमाण मिला है, पक्के एफिडेविट मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं कि भाई नर्मदा वैली में एक बहुत बड़ा पुराना कल्चर बसा होगा भारत में, बहुत पुराने लोग यहां पर रहे होंगे नर्मदा वैली में, तो इस बात के प्रूफ्स मिले हैं। और अब न्यूअर एलिमेंट्स वेयर आल्सो एसिमिलेटेड, अब इसको नई सभ्यता से जोड़कर देखा जा रहा है कि वो लोग कौन सी सभ्यता से जुड़े होंगे। स्टूडेंट्स, अब एक है मेगालिथ्स। मेगालिथ्स क्या है? द मेगालिथ्स कल्चर स्टार्ट्स इन साउथ इंडिया। मेगालिथ्स कल्चर के बारे में बात करें तो ये दक्षिण भारत में साउथ इंडिया से शुरू हुआ था स्टोन एज में। स्टोन एज क्या है? पत्थर के हथियार बनाते थे लोग, लोहा तो खोजा नहीं गया था, और पत्थर के हथियार बनाते थे। तो मेगालिथिस कौन लोग थे? जो साउथ इंडिया में रहते थे और स्टोन एज से रिलेटेड हैं। पत्थर के हथियार टूल्स मिले हैं। दो दिस कल्चर इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट सेंट्रल पार्ट्स एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये ईस्ट सेंट्रल
पार्ट में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में साउथ के पाए गए हैं। दिस कल्चर इन मेनली सिचुएटेड इन साउथ इंडिया, और मुख्य रूप से ये लोग साउथ इंडिया में सिचुएटेड थे, साउथ इंडिया में ये लोग रहते थे, ये कल्चर था इनका साउथ इंडिया में। एसोसिएटेड विद द रेड एंड ब्लैक पोट्री, और ये रेड एंड ब्लैक पोट्री बनाते थे, लाल और काली मिट्टी के, लाल और काले बर्तन बनाते थे, कच्ची मिट्टी के बर्तन बनाते थे, क्योंकि कोई भी मेटल डिस्कवर नहीं हुई थी। लोहा, सोना, चांदी, तांबा ये नहीं थे, कॉपर नहीं थी। द आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस कल्चर आर फाउंड बोथ फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज एंड सिमेट्रीज, और बहुत सारे रेजिडेंशियल एरियाज में और कब्रिस्तानों में, बहुत सारे रेजिडेंशियल एरियाज में और में पाए गए हैं, सिमेट्रीज में पाए गए हैं। सिमेट्रीज समाधियों में, सिमेट्रीज आर फॉर मोर इंपोर्टेंट फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो समाधियां हैं, तो समाधियों की जब खोज की गई है तो पुरातात्विक महत्व से, पुरातात्विक इंपोर्टेंस से आर्कियोलॉजिकल इंपोर्टेंस इनका बहुत बढ़ जाता है, उनकी खोज हुई है। सिमेट्रीज आर फॉर मोर इंपोर्टेंट, द मेन पर्पज ऑफ कीपिंग सर्टेन थिंग्स विद डेड बॉडीज वाज बिलीव। अब अपनी डेड बॉडीज के साथ, मरे हुए लोगों के साथ बहुत सारी चीजें रखते थे कि भाई हमारी जो डेड बॉडी है, हमारा जो प्रिय रिलेटिव है, उसके साथ उसके काम की चीजें रखते थे ताकि अगले जन्म में वो उन चीजों का उपयोग कर सके। शायद उनका ये बिलीफ रहा होगा, उनका ये विश्वास रहा होगा, इसलिए अपने मृतक के साथ वो काफी चीजें रखते थे। और द अटेंसिल मेड ऑफ आयरन, कहीं कहीं पर आयरन की चीजें मिली हैं। ब्लैक क्ले मिली है, रेड क्ले ज्यादातर, लेकिन लाल मिट्टी और रेड क्ले मिली है। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट कल्चर था। और मेगालिथिक कल्चर डेवलप्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। मेगालिथिक कल्चर दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी डेवलप्ड हुआ था। अब दुनिया के वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों से इस मेगालिथिक कल्चर को जोड़कर हम देख रहे हैं। अब एक है इनामेगाओन। इनामेगाओन कल्चर क्या है? व्हाट इज इनामेगाओन कल्चर? इनामेगाओन वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ज़ोरबी कल्चर। अब इनामेगाओन बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चर है ज़ोरबी कल्चर का। इनामेगाओन इन एमंग सम सिटी साइट्स फ्रॉम वेयर वी गेट एविडेंसेस ऑफ चालकोलिथिक कल्चर। और चालकोलिथिक कल्चर के कुछ सबूत भी मिले हैं। जनरली दिस कल्चर इज प्लेस बिटवीन 1400 to 1000 BC। 1400 BC से 1000 BC के बीच में इसके कुछ सबूत भी मिले हैं। बट एट इनामेगाओन दिस कल्चर सर्व्ड प्रोबेबली टिल 700 BC। और 700 BC के भी कुछ कल्चर हैं। द हाउसेस वर आइदर स्क्वायर, इनके घर या तो स्क्वायर होते थे, वर्गाकार, रेक्टेंगुलर होते थे, और सर्कुलर इन दिस कल्चर। तो इनके घर स्क्वायर शेप में मिले हैं, सर्कुलर शेप में मिले हैं और रेक्टेंगुलर शेप में मिले हैं। दिस द वॉल्स वर मेड ऑफ क्ले। ये अपनी जो वॉल्स हैं, अपनी जो दीवारें हैं, वो कच्ची मिट्टी से बनाते थे, क्ले से, मड से बनाते थे, मड से, कच्ची मिट्टी से बनाते थे, गारे से बनाते थे। गारा कहते हैं, कच्ची मिट्टी को गारा कहते हैं। मड मींस कीचड़ नहीं, नाली की कीचड़ की बात हो रही है, वो नहीं, लेकिन गारा होता था, साफ शुद्ध मिट्टी को में पानी मिलाकर बनाते थे, मड से। एंड वर सपोर्टेड विद वुड्स स्टिक्स, और उसमें कुछ बांस लगा दिया करते थे, लकड़ी लगा दिया करते थे। द रूफ वॉज मेड अप ऑफ हाउस एंड वॉज कवर्ड विद मड। और घर की जो दीवारें हैं वो लकड़ी के साथ, घास फूस के साथ, मिट्टी, मड से उसकी लिपाई किया करते थे। और द डायगोनिस्टिक पोट्री वॉज ब्लैक एंड रेड वेयर। डायग्नोस्टिक जो पोट्री है, मिट्टी के बर्तन है, वो लाल और काली मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं। द डिजाइन्स ऑफ द पोट्री आर जनरली जियोमेट्रिक वर्ली। और इनकी जो डिजाइन है वो जो के डिजाइन भी मिले हैं, वीट के भी, पीस के भी, और एंड ग्रेन्स के भी। तो इसका मतलब उस जमाने में मटर भी उगाया करते थे ये लोग, वीट भी उगाया करते थे स्टूडेंट्स।
और काउ, ऑक्स, बफेलो, गोट, इनके पिक्चर्स भी मिले हैं और हॉर्स के भी कुछ प्रमाण मिले हैं। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने जानवरों को डोमेस्टिकेट करना सीख लिया था, जानवरों को पालना सीख लिया था। ये गाय को पालते थे, हॉर्स को पालते थे, घोड़े को इन्होंने डोमेस्टिकेट करना सीख लिया था। पहले गायें जंगली अवस्था में घूमती थी, हिंदुस्तानी गायें, घोड़े जंगली अवस्था में घूमा करते थे, लेकिन ये आए और इन जंगली जानवरों को अपने घर की शोभा बनाया, अपने घरों में रस्सी डालकर बांधने लगे, पालने लगे गायों को, ये हिंदुस्तानी लोग। तो ये कल्चर है इन मेगाओन कल्चर। और इसी के साथ मैं इस चैप्टर को समाप्त करता हूं। आपके जरूर काम आया होगा। धन्यवाद।